हमारे साथ बॉलीवुड कलाकार और मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम जी हैं, जो कि लगातार सामाजिक मुद्दे पे भी बात करते रहते हैं और अपने वीडियोस के जरिए सरकार को भी घेरते रहते हैं। सर, डर नहीं लगता आपको? डरना क्या है भाई, जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमें दिखता है और उन विषयों पे बात करना एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो अब हम क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ियों को। मतलब अपने वीडियोस के जरिए, कॉमेडी के जरिए आप बहुत ही तीखा वार करते हैं सरकार पे। तीखा वार करने का समय है, वक्त है, आप भी पसंद करते होंगे उन चीज़ों को। तो जहाँ पर चारों तरफ व्यवस्थाएं जब खामोश हो रही हों तो एक कलाकार को, एक व्यंग्यकार को बीड़ा उठाना पड़ता है, कलम की ताकत दिखानी पड़ती है, अपनी कलम की ताकत दिखानी पड़ती है। जहाँ आज मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, जो कलम की ताकत कहा जाता था, चौथा स्तंभ कहा जाता था लोकतंत्र का, वो जब खामोश होने लगे तो एक व्यंग्यकार को, एक कलाकार को आगे आकर के जिम्मेदारी से खड़े होने की आवश्यकता होती है। आपने बात की ललन कुमार जी के बारे में कि ललन भी एक ऐसे नेता हैं, पहले ऐसे नेता हैं जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जबकि नेता लोग बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तब काम नहीं करते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा ये बात? आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मैंने इनको बोला भी कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इतनी जानकारी है मैं पहले से भी इस क्षेत्र में। और वाकई में अक्सर लोग जीतने के पहले आते हैं, वादे करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ललन बहन क्या काम किया है? आज मैं किसी पार्टी से, किसी पद से, किसी चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके व्यक्तित्व ने, इनके कामों ने मुझे प्रभावित किया। आप लोग भी जानते होंगे कितने घरों का निर्माण किया, कोविड के काल में कितने लोगों को घरों तक राशन पहुंचाया, कहीं पर हैंडपंप लगवाने की ज़रूरत थी वो लगवाया, कहीं मूर्ति का अनावरण किया, कहीं सुख दुख में जो लोगों ने अपने परिवारों को खोया, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे, जिस लेवल का सहयोग कर सकते थे वो किया। बच्चों के साथ में समय समय पर उनकी शिक्षा को लेकर के, उनकी फ़ीस को लेकर के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार इनसे लाभान्वित हुए हैं। तो ये तो लोग जीतने के बाद करते हैं, करना चाहिए, इस जीतने के बाद भी नहीं करते हैं। तो चुनाव के पहले अगर ये कर रहे हैं तो असली जनसेवा ये है। एक बात करना चाहेंगे थोड़ा सा तालिबानी मुद्दे पे। तमाम सारे लोग हैं जो अपने देश में भी बात कर रहे थे, मगर अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए, जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में। उसके बाद में क्या लगता है, अपने देश में जिस तरह की बातें की जा रही थी कि अपने देश में कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर ऐसी हरकतें करते हैं, तो क्या तालिबानी कुछ यहाँ पर भी असर है? तो को तालिबानी क्या है? क्या है तालिबानी? तालिबानी अफ़गानिस्तान का एक संगठन या ग्रुप ही नहीं है। तालिबानी एक सोच है, एक सोच, और सोच ही आगे बढ़ करके कुछ अलग रूप लेती है। तो वो जो वहाँ की सोच है कि किस तरीके से आपको किसी को सुनना नहीं, समझना नहीं है, या तो मेरी बात मानो या तो हम तुम्हें मारेंगे, ये सोच है तालिबानी की। तो उसकी डिग्री कम और ज़्यादा हो सकती है अगर किसी भी क्षेत्र में। हम ये नहीं करेंगे पूरे हिंदुस्तान में या पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं है, लेकिन अगर एक जगह भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं और जो लोग उस घटना में शामिल हैं तो उसको आप देख सकते हैं। जो तालिबान में होता है, अगर वो एक क्षेत्र में भी हो रहा है ना, तो उस तरीके से क्रूरता समाज में किसी भी ग्रुप के द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा, कहीं से भी अगर वो क्रूरता दिखाई पड़ती है तो हम लोग उस समाज के नहीं हैं, हम लोग उस देश के नहीं हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। और जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ हाईलाइट होती है, आज तालिबान चल रहा है, तो इसलिए लोग उस हरकत को, उस क्रूरता को इस क्रूरता से जोड़ देते हैं। और क्रूरता कहीं भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, अफ़गानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका देश के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, क्रूरता का खंडन एक सभ्य समाज हमेशा से करता आया है और करेगा। आखिरी सवाल, क्या ललन भैया के सपोर्ट में आप फिर भी, क्योंकि अभी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, आप आते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल 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 मैं आऊँगा। मैं तो इनके साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और मुझे इनकी कार्यशैली, इनका तरीका बड़ा प्रभावित करता है और मुझे कभी ये एक नेता जैसे प्रतीत नहीं होते हैं, है ना। मुझे हमेशा एक भाई बंधु, मतलब ये तो आपके क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो क्षेत्र के नहीं हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं, दूसरे क्षेत्र के हैं, लेकिन जब उनको भी मैंने देखा वो भी परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, जिनसे इनको वोट नहीं मिलना है, उनके लिए भी ये खड़े रहे। तो
ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर कोई भी हो समाज में, अगर हमें ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति मिलते हैं तो हम उनसे भी प्रभावित होते हैं, उनके साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। पार्टी दल वो एक कहीं ना कहीं आदमी को जुड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन जमीनी नेता आप मानते हैं? मैं इनसे प्रभावित हूँ, इनके कार्यों से, इनकी कार्यशैली से, और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बाकी सामने लोग इतने बैठे हुए हैं, इन सारे लोगों को हमने बहुत देखा है, सुना है, खबरें मैं पढ़ता रहता हूँ इनके बारे में, ट्विटर के माध्यम से, इनके दूसरे मित्रों के माध्यम से, कि लल्लन जी ने ये किया वो किया, तो मालूम पड़ता रहता है मुझे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, और निसंदेह ये मेरे मित्र भी हैं, तो इनका स्वभाव मैं जानता हूँ, और आज से नहीं सालों से जानता हूँ। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसा व्यक्ति एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, जिससे इस क्षेत्र के लोग आने वाले समय में लाभान्वित हों। हमारे साथ राजीव निगम जी थे, जो कि मशहूर कॉमेडियन हैं और बॉलीवुड के भी अभिनेता रहे हैं, और अपने मुद्दों के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए सरकार पर तीखा हमला करते रहते हैं, व्यंग्यात्मक रूप से हमला करते रहते हैं। और यहाँ पर बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता ललन कुमार जी के समर्थन में वो आए और तमाम सारे लोगों से उन्हें बातचीत की और संवाद किया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये पहल कितना रंग लाती है। मैं कैमरा पर्सन राग के साथ जिमडी खबर, बक्सी का ताल, लखनऊ।